हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी आज दिन है शुक्रवार का और तारीख है 9 और ये सुबह का मेरा व्लॉग है। शाम से वैसे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था शाम की पूजा से। तो जो आपने पहले देखा जो पूजा मैं कर रही थी वो मेरी शाम की पूजा थी। और नीचे की पूजा मैं करके आई थी और ऊपर की और किचन की जो पूजा मेरी होती है वो मैं कर रही थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और सुबह को जो मुझे आज एक्स्ट्रा भी कुछ काम करने थे तो इसलिए मैं अपना काम जल्दी से निपटा रही थी। और मेरे सारे काम ना टाइम के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जैसे कि अगर मुझे आगे टाइम दिखाई देता है तो मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और टाइम नहीं दिखाई देता है तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। और यहाँ पे बच्चों के लिए बना दिया है मैंने बनाना शेक। तो बच्चों को बनाना शेक दे दूंगी। अभिमन्यु तो स्कूल चला जाएगा। सूर्य तो दोपहर में जाता है, लेकिन सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है वो ज़रूरी होता है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। सुबह हल्का फुल्का सा नाश्ता ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों का तो नाश्ता हो गया और उसके पापा ने मतलब दही वगैरह वो ले लेते हैं। वो शेक तो नहीं लेते हैं क्योंकि फ़ैट बढ़ने की वजह से वो बनाना शेक नहीं लेते हैं और मुझे पसंद नहीं है, मैं इसलिए नहीं लेती हूँ। और सुबह वो ये नहाने के बाद ही जब नहा लेते हैं ना, जब भी मन करता है कुछ खाने पीने का, जब पूजा वगैरह हो जाती है हमारी तभी मेरा मन करता है। और आज मेरा नहाना शायद लेट ही होगा क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है ऐसा कि हाँ जो मैं मतलब नहा के नहीं कर सकती हूँ। इसलिए फिर गर्मी में मतलब पसीने में मिट्टी में हो जाऊंगी तो फिर नहाने का दोबारा से मन करेगा। इसलिए मैं सोच रही थी नीचे के सारे काम निपटा देती हूँ और उसके बाद मैं अपने जो मेरे एक्स्ट्रा काम है उनको मैं करूँगी। तो जी आटा भी मैंने मल के रख दिया था और आटा आज मैंने जो मेरा फूड प्रोसेसर है उसमें मैंने मला था क्योंकि मेरे हाथों में ना मेहंदी लग रही थी और मेहंदी ना थोड़ी बहुत छूट ही जाती है। जब हम आटा मलते हैं ना तो थोड़ी बहुत छूट जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इतने हाथों में मेहंदी रहेगी ना, इतने मैं अपनी मशीन में ही आटा मलूंगी और उसमें आटा अच्छे से मल जाता है। तो इसलिए मैं जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम भी होती है, कमर में दर्द वगैरह होता है तो मैं उसमें ही आटा मान लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे बर्तन वगैरह हैं सारे साफ़ कर दूंगी, किचन भी साफ़ कर दूंगी और नीचे की सारी मतलब घर की पूरे की सफाई करके तब ही मैं ऊपर जाऊंगी। और नीचे का काम ना मैं सारा करके ही, अगर मुझे ऊपर का काम होता है ना छत का, तो मैं नीचे का काम करके ही जाती हूँ। और पूजा भी अगर मेरी शाम की पूजा होनी है क्योंकि ऊपर तुलसी का दिया जलता है, शनिदेव का दिया जलता है, तो इसलिए मैं नीचे की जो मेरे मंदिर की पूजा होती है किचन की होती है वो सब करके वो मैं तभी ऊपर जाती हूँ। क्योंकि ऊपर से आके ना अगर हम सुबह का काम, अगर मेरा ऐसा है कि कुछ मुझे ऊपर का काम है जैसे कपड़े वगैरह मुझे धुलने होते हैं या और मुझे कोई काम करना होता है, तो मेरा मन यही होता है कि नीचे का सारा काम हो जाए और तब मैं ऊपर जाऊं। क्योंकि ऊपर से आके फिर मेरा ये मन नहीं होता कि मैं नीचे का कुछ काम करूं। पता नहीं अजीब सा हो जाता है, आलस सा आता है फिर। तो इसलिए मैं नीचे का पूरा काम निपटा लेती हूँ पहले और तब ऊपर जाती हूँ। और यहाँ पे ना ये हॉट बॉक्स में रात भी साफ़ करने के लिए सोच रही थी जिसमें रोटियाँ रखते हैं। तो ये रात भी मुझे याद नहीं रहा था। जो इसके अंदर जो मैं कपड़ा डालती हूँ वो भी गंदा हो रखा था। तो इसमें मैं दूसरा कपड़ा लगा दूंगी और जो साफ़ वाला है और जो गंदा वाला है उसको मैं धुलने के लिए, जो किचन के जो टॉवल होते हैं ना उनको भी ऐसा होता है कि कपड़े धुल जाते हैं और वो याद नहीं रहते धुलने। और अगर सारे कपड़े धुलने के बाद कोई कपड़ा ऐसा याद आता है ना कि हाँ वॉश बेसन का टॉवल रह गया, किचन के टॉवल रह गए, तो फिर बड़ा आलस आता है। तो इसलिए उनको ना सबको मैंने जीने में रख दिया था ताकि मैं ऊपर जाऊंगी ना तो ये मुझे याद रहेंगे। तो ये जो छोटे छोटे काम है ना, जो घर के गृहिणी के जो काम होते हैं उनमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा के हम करते हैं ना तो काम बड़े आसान हो जाते हैं और फटाफट से ना सारे काम निबट जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं कपड़े धुलने के लिए आई थी और ऊपर के जो भी मेरे काम होते हैं ना, जब मेरे काम होते हैं मैं तभी अपना आटा पीसती हूँ। नहीं तो मुझे मतलब एक ही काम के लिए ऊपर इतने रहना पड़ेगा, इतने मेरा आटा पीसेगा। नहीं तो अगर मैं नीचे काम करने लगूंगी ना तो फिर मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि चक्की में जहाँ से आटा निकलता है ना वहाँ पे मैंने एक थैला सा लगा रखा है और अगर उसे नहीं लगाती हूँ ना तो आटा ज़्यादा उड़ता है। और वो थैला लगा रखा है तो उसको बार बार हिलाना पड़ता है, उससे आटा निकालना पड़ता है, नहीं तो वो भर जाता है। तो इसलिए ना मैं आटा जब भी पीसती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कपड़े धुलती रहूँगी और आटे का काम भी मेरा होता रहेगा और फटाफट से मैं इन कपड़ों को ऊपर ही मशीन में अपने में सुखा दूँगी। और 10 बजे तक मुझे आज सारा काम निपटाना है क्योंकि 10 बजे सूर्य के पापा को कहीं जाना है, तो इसलिए उनको खाना वगैरह मतलब पूरा 10 बजे तक मुझे कंप्लीट करना है। अभी 8:30 पौने 9 का टाइम हुआ होगा क्योंकि 8 बजे मैं ऊपर आ गई थी। 7 बजे मैंने अभिमन्यु को भेज दिया था, आज थोड़ा सा जल्दी भेज दिया था क्योंकि मुझे और जो काम करने थे। फिर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं ऊपर आ जाती हूँ और वो ऐसे जाता भी नहीं है, फिर बार बार ऊपर के चक्कर काटता। तो मुझे भी जब भी अच्छा लगता है जब बच्चों को गेट तक छोड़ देती हूँ ना, तब वो स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद ही ना मैं अपने बाकी के काम करती हूँ।
तो वैसे झाड़ू पोछा जो डस्टिंग वगैरह का काम था वो मैंने सुबह अपना कर लिया था। और किचन का भी मैंने सारा काम निपटा दिया है। जो सब्जी है वो भी मैंने लौकी की बना दी थी सुबह। और आटा भी मैंने आपने देखा मल के रख दिया था। और यहाँ पे ये स्नेक प्लांट का ना मेरे पास एक गमला था, तो वो प्लास्टिक का गमला था और वो एक ही प्लांट मैंने लगाया था और वो ना पूरा भर गया था, तो उससे ना वो गमला भी मेरा टूट गया था। तो वो मैंने सारे निकाल लिए और उसमें से जो भी अच्छे अच्छे से पौधे जो जिनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है उनको मैं निकाल लूँगी और इनको मैं दूसरे पौधे दूसरे गमले में लगा दूँगी, क्योंकि ये गमले ना मुझे नीचे लेके जाने हैं। जितने भी ये वाइट वाइट गमले हैं ना ये मैंने नीचे के लिए लिए हुए हैं, तो मैं घर में अंदर इनको लगा देती हूँ। तो जितने भी इंडोर प्लांट मेरे पास है ना वो मैं ज़्यादातर नीचे ही लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ये नीचे थोड़ी सी इन्हें रोशनी या धूप की हल्की सी ज़रूरत इनको पड़ती है, जो सुबह सुबह की थोड़ी सी धूप होती है, तो ये फिर मुझे कुछ दिन बाद ऊपर भी लाने पड़ जाते हैं। तो जैसे जाल, अब मौसम भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो जाल थोड़ा बहुत खुला रहेगा तो उसमें से धूप चली जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी थोड़े पौधे नीचे लगा दूंगी, त्योहार भी आ रहे हैं और पौधों से अच्छा लगता है, कुछ कुछ ना कुछ घर में चेंज सा हो जाता है ना, तो अच्छा भी लगता है और एक अपने अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी सी आती है। पौधे वगैरह देख के मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पौधे, छत पे लगाना भी और घर के अंदर लगाना भी, और मैं ज़्यादातर ना ये सब करती रहती हूँ, लेकिन अब काफ़ी टाइम से मेरा कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। और ये ना ऐसा है कि मुझे दूसरों की हेल्प चाहिए होती है इसमें। जैसे कुछ वेट वगैरह मुझे उठाना होता है ना, थोड़ी मिट्टी, जैसे मिट्टी के मैंने एक साइड कट्टे लगा रखे हैं, तो वो मुझे लाने होते हैं, तो वो मैं नहीं ला पाती हूँ, तो इसलिए इन कामों में ना मेरे लेट हो ही जाता है। क्योंकि दूसरे की हेल्प जिस भी काम में होगी ना, अगर हम दूसरे की हेल्प किसी काम में लेंगे तो वो काम हमारा टाइम पर नहीं होने वाला। और यहाँ पे जो मेरा आटा था वो भी पिस गया था, और जो मैंने मशीन में ना इसमें जो पोचे थे, मैजिक मॉप के जो पोचे थे वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे, और उनको ना मैं इसी मशीन में धुलती हूँ, नीचे वाली में नहीं धुलती हूँ, क्योंकि नीचे में वैसे कपड़े धुलते हैं, तो ये पोचे वगैरह का काम मेरा ऊपर वाली मशीन करती रहती है। तो यहाँ पे नीचे आके फिर मैं नहाई, नहाने के बाद मैंने पूजा की और अब मैं आ गई थी अपने किचन के काम करने के लिए। वैसे काम मेरा पूरा तैयार था, खाना मेरा सब तैयार था, लेकिन सूर्य के पापा बोले कि मेरे लिए तो मीसी रोटी बना दो, जो चने और गेहूं का आटा मैं पीस के रखती हूँ ना, कि उसकी रोटी बना दो, तो कि मैं चटनी से खाऊंगा। तो फिर मैंने उसका 2 रोटी का आटा बनाया, कि 2 ही रोटी खाते हैं ये, जो सुबह जो चने की रोटी खाएंगे ना तो 2 से 3 रोटी खाते हैं बस। और क्योंकि ये चने की रोटी ना ज़्यादा खाई भी नहीं जाती है, मक्खन से खाते हैं ना, तो इसलिए वो कम ही खाई जाती है। और यहाँ पे पहले मैंने एप्पल रख दिया था काट के, लेकिन जब इन्होंने बोला मुझे कि मैं मिस्सी रोटी खाऊंगा, तो मैंने सोचा कि एप्पल बाद में खाऊंगी, पहले ये आटा मांड के रख देती हूँ। तो फिर इन्होंने देखा कि मैंने कुछ खाया नहीं है, तो इसलिए मुझे खिलाने लग गए थे, और इन्हें मेरे खाने की फ़िक्र मुझसे भी ज़्यादा रहती है। सच बताऊँ, मैं अपनी इतनी फ़िक्र नहीं करती जितनी मेरी ये खाने पीने की ये ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। और एक अपने जीवन में ना ऐसा जब जीवन साथी हमारा होता है ना, तो सच बताऊँ ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। और हमें ना बहुत अच्छा भी लगता है जब हमारी कोई इतनी फ़िक्र करता है, हमें पता रहता है कि हमारी फ़िक्र करने वाला भी कोई है, तो अपनी ज़िंदगी ना बहुत अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पे जो मैंने एप्पल काट रखे थे उनको भी मैं यहीं पे बैठ के आराम से खाऊंगी। आटा तो मैंने लगा के रख ही दिया था, तो अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि जब आटा हम मांड के रख देते हैं ना, तो फिर रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता, फिर तो फटाफट से ना सारे काम हो जाते हैं। तो बस अब मैं बना दूंगी फटाफट से सबके लिए रोटियां, और काम मेरा सारा हो गया था। और अभी मतलब ये देखो 10 भी नहीं बजे थे, 10 बजने में भी 10 मिनट थी, और काम भी मेरा सारा हो गया था। और जब इसी तरह से ना एक छोड़ एक काम पे हम लगे रहते हैं ना, एक काम करके निपटे दूसरे पे लग गए, तो काम फटाफट से हो जाते हैं, काम तो आगे आगे हो जाते हैं सारे। तो यहाँ पे अब मैं रोटियां बना दूंगी बस। और मेरा जो मशीन में जो कपड़े पड़े हैं ना, वो कपड़े भी धुल गए थे, मशीन का अलार्म भी बोल गया था, लेकिन मशीन के जो कपड़े होते हैं ना जो धुले हुए, वो मैं जब भी सुखाती हूँ, जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं उन्हें सुखाती हूँ। और आपका एक कमेंट था कि दी अपना होम टूर कराइए, तो होम टूर जितना भी जल्दी हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं होम टूर कराऊंगी। और एक बात और मुझे आप लोगों से करनी थी, जैसे कि जो छत में सीलन आ जाती है, बहुत ज़्यादा सीलन आ जाती है, उसकी वजह से मैं पौधे भी अपने पूरे नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि उन्हें पानी देते हैं तो उनसे पानी निकलता है, तो उससे छत में सीलन होती है। तो इस बारे में अगर किसी को भी कोई जानकारी हो कि वो सीलन कैसे ख़त्म हो सकती है, तो मुझे कमेंट करके बताना।
क्योंकि छत की सीलन के लिए ना हमें जल्दी से जल्दी कुछ करवाना होगा, बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है। और वो सीलन वैसे नहीं, मतलब जो पेंट है ना वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे 2 साल भी, 2-3 साल भी पेंट हमारा नहीं चल पा रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही थी जिसको जानकारी हो और किसी ने करा रखा हो और वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और बताते तो पता नहीं मिस्त्री भी क्या क्या बताते हैं, ये करा लो वो करा लो, लेकिन ये रहता है कभी करा भी लें, पैसा भी लगा दें और उसके बाद वो प्रॉब्लम फिर भी ख़त्म ना हो। तो अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल गए थे, तो धुल तो ये पहले ही गए थे, अलार्म बोल गया था, लेकिन वही है, इनका सुखाना ना मुझे बाद में ही होता है, जब मैं सारा काम कर लेती हूँ ना उसके बाद ही सुखाती हूँ। और अभी ने मैं यहीं पे रेलिंग पे सुखा दूंगी, क्योंकि ऊपर का जो पूरा तार भरा हुआ है कपड़ों से, क्योंकि कपड़े भी कई दिन के हो रहे थे, कल बृहस्पति था, उससे पहले भी कपड़े नहीं धुले थे। वैसे मैं रोज़ रोज़ कपड़े धुलती नहीं हूँ, इकट्ठा करके ही धुलती हूँ, 2-3 दिन का इकट्ठा कर लेती हूँ तब धुलती हूँ। उससे ज़्यादा सर्फ ना वेस्ट नहीं जाता, इसलिए मैं कई दिन के धुलती हूँ। क्योंकि जब रोज़ रोज़ के धुलते हैं ना तो सर्फ डालते हैं, फिर उसमें और कुछ डालने के लिए रहता नहीं है कपड़े, तो इसलिए वो वेस्ट जाता है। यहाँ पे कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं, और अब जो लास्ट में मेरा काम होता है ना वो मेरे बालों को बांधने का होता है। क्योंकि नहाने के बाद मैं बाल नहीं बांधती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं उस टाइम काम में लग जाती हूँ, और उसके बाद जब बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ ना तब अपने बालों को बांधती हूँ। बालों में तेल डला हुआ नहीं था, तो तेल डाल के अब मैं चोटी बना लूँगी। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताना, पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट